सो मेरी कार में ये नया सॉफ्टवेयर वर्जन आया है। ये डाउनलोड अपने आप ही हो गया। जब ये डाउनलोड हो गया तो उसके बाद ही मुझे भी इसने अपडेट किया कि ये इट इज़ रेडी टू अपडेट। तो 7.8.4.9.0 इज़ द वर्जन नाउ। तो अब मैं इसको अपडेट करने का प्रोसेस स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें दिखा रहा है कि 101 मिनट्स लगेगा। काफ़ी लंबा प्रोसेस है। सो दीज़ आर द थिंग्स दैट इट इज़ आस्किंग मी टू डू। कि पार्किंग गियर लगा हुआ है। I've turned off the air conditioning, लाइट्स को भी मैंने ऑफ कर दिया है। ईवी बैटरी राइट नाउ इज एट 67, सो दैट्स गुड। सो अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, टर्म्स एंड कंडीशंस। ओके, फाइन, ऑल गुड। So now it is preparing for the update. Now it is checking the conditions. So it will get in the camp mode. Okay, so the update will happen in the camp mode on its own. Okay. Okay, so I guess I can get out of the car now. It will do everything on its own now. So अब मैं थोड़ी देर बाद आके चेक करता हूँ कि क्या स्टेटस होता है। अब हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। ये एक मेजर रोल आउट था इसका। तो पहले 8.2 पे चल रहा था, अब ये 7.8.4.9.0 पे आ गया है। तो ये हो गया है इसका। इसको अपलोड करते समय एक कुछ चीज़ें ध्यान देनी होती है कि आपका ये कैंप मोड, पॉ मोड, पेट मोड जो है वो सब ऑफ होना चाहिए, लाइट्स ऑफ होने चाहिए, और साथ ही साथ आपका ये एसी भी ऑफ करना होता है। उसके बाद जब आप स्टार्ट करते हैं तो पहले आपसे कंफर्मेशन लेता है, उसके बाद वो चेक करता है कंडीशंस को कि सारे कंडीशंस अप्रोप्रिएट हैं। जैसे कि आपका बैटरी भी 30% के ऊपर होना चाहिए, चार्जिंग नहीं होनी चाहिए उस समय। तो ये सब चीज़ें रहता है उसमें। उसको जब चेक कर लेता है सब कुछ ये, उसके बाद वो ये जो चेकिंग कंडीशंस है वो भी 4-5 मिनट तक मेरे ख्याल से चल रहा था। तो उसमें मैं गलती कर दे रहा था कि मैं कार के बाहर चला जा रहा था उस वक्त। तो उसमें वो ना थोड़ी बाद अपने आप शट डाउन हो जा रही थी कार। तो इससे पहले कि वो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो, कार शट डाउन हो जा रहा था। तो उसका फिर ये तरीका है कि आप इसका कार के अंदर ही ना सीट बेल्ट लगा के बैठ जाएं। तो जब वो सीट बेल्ट लगा रहता है तो कार ऑफ नहीं होती है। फिर वो अपना 4-5 मिनट तक अपना करके उसके बाद वो इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देता है। वंस द इंस्टॉलेशन स्टार्ट्स, तब फिर आप अपना आराम से कार से निकल जाइए, लॉक कर दीजिए, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा टाइम लेता है वो। आई थिंक फॉर मी इट टुक समवेयर अराउंड 100 to 102 मिनट्स, समथिंग लाइक दैट इट हैपेंड। उसके बाद वो जब हो गया सब कुछ, मैं उसको मोबाइल के ऐप पे भी उसको ट्रैक कर रहा था कि कितना इंस्टॉलेशन हो गया, क्या नहीं हुआ है। उसके बाद जो मैंने जो चीज़ें चेक किया है वो अभी आपको देख ले, मैं खुद भी थोड़ा ट्राई कर रहा था। अब वो हो गया है। तो जैसे कि व्हीकल में जाइए, व्हीकल में जाके एक्सटेंशंस में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे जो स्टार बटन है, इसके लिए पहले सिर्फ और सिर्फ ड्राइव मोड के लिए था और कुछ ऑप्शन ही नहीं आता था। अब उन्होंने वो ऑप्शन ओपन कर दिए हैं। तो जैसे मैं ये स्टार बटन पे जाता हूँ, कस्टमाइजेशन, पहले सिर्फ ड्राइव मोड था, अब मैं इसको ऑटो होल्ड के लिए भी यूज कर सकता हूँ, इस बटन को साइड मिरर के लिए भी यूज कर सकता हूँ। तो आई गेस साइड मिरर के लिए बहुत लोग यूज कर पाएंगे इसको, क्योंकि साइड मिरर अगर मैं सेट कर देता हूँ जैसे, तो अगर मैं अपना साइड मिरर के लिए ये बटन दबाया मैंने तो साइड मिरर ऑफ हो गया। अब मैंने ये साइड मिरर के फिर दबाया तो साइड मिरर मेरा हो गया। तो ये थोड़ा यूजफुल है। मैं सोच रहा हूँ इसको मैं ऑटो होल्ड के लिए करूंगा कि जब जरूरत होगी तो ऑटो होल्ड करूंगा, नहीं तो नहीं रखूंगा। आई थिंक आई एम बी यूजिंग इन दैट वे। जैसे कि वहां पे कहीं ट्रैफिक व्रैफिक पे रुकने पे ये वाला बटन मेरे काम आएगा। दूसरा है, ये एक थोड़ा नया चीज है, ये पहले जो ट्रिप बटन है ये ट्रिप सेट रीसेट रिसेट करने के लिए होता था। अब इसके लिए हो गया है कि अब इसको भी मैं अलग अलग मोड इसका भी यूज कर सकता हूँ। क्या है, जैसे इसका ट्रिप तो है ही, अब मैं इसके साथ साथ इसको एज अ कैमरा के लिए यूज कर सकता हूँ कि जैसे आप मानिए पार्किंग में जा रहे हैं, आपने ये दबाया, कैमरा सेट है, तो आपका कैमरा ऑन हो जाएगा, तुरंत आपको दिखने लगेगा। फिर एक है ड्राइव मोड का है, तो वही तो इको नॉर्मल स्पोर्ट वाला हो जाएगा, रीजन लेवल है। तो लेट्स से इसको मैं डाल देता हूँ कैमरा पे अभी। तो अगर अभी मैं इसको दबाऊं, यहीं से देखते हैं वो होता है कि नहीं। हाँ देखिए, कैमरा ऑन हो गया। सो इधर 360 भी हो गया और बाकी फ्रंट व्यू भी ऑन है। ये इससे ऑफ होगा कि नहीं? ओह, ये इससे ऑफ नहीं हो रहा है लेकिन ये थोड़ी सी स्ट्रेंज है बात। एक मिनट, फिर मैं अगर इसमें आ गया, ड्राइव मोड का भी सेट कर सकते हैं यहीं से। तो इसके थ्रू मैं अपना इको नॉर्मल जो भी है अपना
सेट कर सकता हूँ। रीजन लेवल, मेरे ख्याल से रीजन लेवल के लिए ज़्यादा अच्छा ही है, क्योंकि ये एज अ इसमें चूंकि पैडल शिफ्टर्स नहीं है तो उसकी जगह पे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो रीजन लेवल्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं इसके थ्रू। ये मेरे ख्याल से ज़्यादा काम की चीज़ हो जाएगी। यहाँ पे अगर मैं रीजन लगा दूंगा और स्टार वाले बटन पे या तो ऑटो होल्ड रखूंगा या तो ORVM, ये दो काम की चीज़ें ज़्यादा मुझे लगती है। ड्राइव मोड्स एक्चुअली हम लोग बार बार बदलते नहीं हैं, वो सामने है भी तो उतना ईजी भी होता है एक्चुअली इसको बदलना। तो ये आई थिंक आई विल कीप द ड्राइव मोड हियर इटसेल्फ। और इसके अलावा एक बहुत मेजर जो चेंज आया है वो आया है कि इन्होंने इनका विनफास्ट का हेयर नेविगेशन होता है HERE करके, वो अब आ गया है इस यहाँ पे इंडिया में। बट वो अभी मैं तब से इंस्टॉल ही कर रहा हूँ। ये एक तो कार के उससे हुआ भी नहीं, तो मैंने इसको अपने मोबाइल के इंटरनेट के थ्रू हॉटस्पॉट करके फिर कनेक्ट किया है, तब ये बहुत देर से अपग्रेड ही हो रहा है। बट ये जब हो जाएगा तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या सीन है। ये अभी काफी ज्यादा टाइम हो गया है, ये ऐसे ही जब से चला जा रहा है चला जा रहा है। और ये बिना मोबाइल के या फिर बिना वाईफाई कनेक्ट किए आप करेंगे तो वो होता भी नहीं है, वो कनेक्ट ही नहीं हो पाता, दिखाता है कि कैन नॉट बी कनेक्टेड, कुछ ना कुछ एरर आ जाता है। तो फिर मैंने मोबाइल हॉटस्पॉट से किया है तो ये कनेक्ट हो गया है। ये बहुत देर से अब पता नहीं अपग्रेड हो रहा है या क्या हो रहा है, आई डोंट नो, बट आई होप सो ये हो जाएगा तो फिर मैं इसका भी अपडेट आपको दे पाऊंगा। बाकी कुछ भी। और इसमें अगर इसका रेंज, हाँ एक चीज और डिफरेंस आया है। जैसे कि पहले जब मेरा ये कार 100% होता था तो ये मुझे 510 लिख के दिखाता था यहाँ पे मैक्सिमम रेंज, जो कि आई थिंक ऑल व्हील ड्राइव का होता है। अब ये 532 लिख के आ रहा है, जो कि इस वाले वर्जन के लिए भी होना चाहिए, जैसे मेरा फ्रंट व्हील ड्राइव वर्जन है। तो अब उसकी वजह से रेंज पे कुछ असर पड़ता है कि नहीं पड़ता, आई एम नॉट श्योर, देखते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इन्होंने कुछ चीजें ऐसी की होंगी कि रेंज भी थोड़ी सी बेटर हो। बाकी देखते हैं क्या इफेक्ट आता है। सो हेयर ऐप अब डाउनलोड हो गया है। इसने कुछ परमिशंस मांगे थे, उसमें जा जाके सारे कंडीशंस को रीड करके पूरा लास्ट में जाके अप्रूव करना था। तो ऐसे 4 कंडीशंस थे, तो जब सारे अप्रूव हो गए उसके बाद अब ये चल तो गया है, बट ये ऐसा कुछ दिखा नहीं रहा है। गैस समहाउ ये क्लाउड अवेलेबल नहीं है, ये देखना होगा कैसे होता है। अभी मैंने पार्किंग उर्किंग का भी देखा, ये सॉरी इसका देखा, चार्जिंग का देखा, ये सब देखा। तो अभी ज़्यादा कुछ काम तो नहीं कर रहा है, बट आई गेस ये आ गया है। मुझे उम्मीद है कि विनफास्ट वाले इसको धीरे धीरे और अच्छा करते जाएंगे, सो दैट वी कैन डायरेक्टली यूज दिस इंस्टेड ऑफ गूगल मैप्स। देखते हैं आगे कैसा रहता है। ये एक्सपीरियंसेस बस आपके साथ ऐसे ही मैं शेयर कर रहा था कि ये नया कुछ आया था, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन काम की लगी होगी। अगर आपके पास भी VF7 है और आपके पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आप बाकी लोगों के साथ और मेरे साथ भी शेयर करना चाहते हैं, प्लीज कमेंट में करिएगा। कुछ अगर आपको मिला है कि कुछ और भी नए चेंजेस आए हैं इस अपग्रेड में, प्लीज डू लेट अस नो। बाकी ये कोशिश अगर आप लोग को अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा बाकी VF7 ओनर्स के साथ भी, और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। इस जर्नी में हमारे साथ बने रहिएगा। जय हिंद।